साई बंदगी सतनाम, बंदी छोड़ सतगुरु कबीर साहब की जय हो। आज हम जानेंगे सतगुरु नितिन साहब जी से कि हम इस काल के लोक में आए हुए हैं। हमारा जो देश है ये देश नहीं है, इस काल के लोक में आके फंस गए हैं। इससे अगर छुटकारा पाना चाहते हैं तो सतगुरु कबीर साहब जी अपनी वाणी में बोल रहे हैं कि बचना चाहो काल जाल से, चीनो शब्द हमारा, कह कबीर अमर कर राखूं जो निज होए हमारा। तो आज जो सत्संग होगा ये मूल ज्ञान का सत्संग आपने पूरा विवेक लगा के और पूरी बुद्धि लगा के सुनना है। साई बंदगी सतनाम। तो आज छारा गांव में, झज्जर में परमपिता परमात्मा के मूल ज्ञान का प्रचार होने जा रहा है। बहुत बड़े भाग हैं उन जीवों के जो अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी ये मूल ज्ञान सुन लेते हैं, और उससे भी बड़े भाग हैं उन जीवों के जो इस मूल ज्ञान का 1% भी ज्ञान समझ पाते हैं। क्योंकि जिसने 1% समझ लिया, समझो कि उसका आध्यात्मिक जीवन शुरू हो गया। अब वो बढ़ता ही जाएगा, अब कम नहीं होगा। इसीलिए जिस पर मालिक की मोहर लगी होती है, उसकी दया होती है, वो एक ही सत्संग सुन के समझ जाता है कि मैं कहां पे गलती कर रहा हूं। आप कोई किसानी कर रहे हैं, बीज डाल रहे हैं, पानी भी लगा रहे हैं, लेकिन फसल नहीं हो रही, बड़े परेशान। हर बार यही कर रहे हैं, हो नहीं रहा कुछ भी। तो आप एक जानकार के पास जाते हैं, उसको अपनी सारी कहानी समझाते हैं, बताते हैं कि मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूं। वो आपको भेद बताता है कि तू बीज भी डाल रहा है ठीक है, तू पानी भी डाल रहा है ठीक है, लेकिन तू गलत मौसम में डाल रहा है। अनरुत अगर बीज डाला जाए, जैसे गेहूं डालने का बीज का अलग समय है, बाजरे का अलग समय है, तो अगर ऋतु वो नहीं है तो वो बीज जमेगा ही नहीं, पड़ा रहेगा, यानी फल नहीं मिलेगा। इसी प्रकार अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं, कर ही रहे हैं, लेकिन अगर विधि गलत यूज कर रहे हैं तो वो फल हमें नहीं मिलेगा जिसके लिए हम भगवान की पूजा कर रहे हैं। कौन नहीं कर रहा पूजा? सब कर रहे हैं। एक कसाई भी बकरा काटने से पहले 10 बार भगवान का नाम लेता है, तब जाके वो उसकी छुरी चलती है। बिना भगवान का नाम लिए पूछ के देख लेना किसी कसाई से। मुसलमान होगा तो कलमा पढ़ के काटेगा, हिंदू होगा तो मनी मन जयकारा लगा के और अपने पाप का क्षमा मांग के। ऐसा नहीं कि उसको नहीं पता कि बकरा काटना बुरा है, सब पता है, लेकिन उसको समझाने वाले ऐसे मिल गए कि बेटा कुछ नहीं होता, बस खाना कमाना है, ये दुनिया यही है, पाप भी यही है, पुण्य भी यही है, आगे कुछ नहीं होता। ये उनके दिमाग में डाल दिया कि बस अपना काम कर, कर्म ही पूजा है, कर्म ही सब कुछ है। भगवान ने तेरे कर्मों में कसाई बनाना लिखा है तो तू कसाई रहेगा और अपना कर्म कर, बच्चों के पेट पाल। उसको ये समझा दिया, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं समझ रहा है कि ये मालिक के जीव को परेशान कर रहा है, उसकी हत्या कर रहा है। वो भी मन ही मन माफी मांग लेता कि मेरे मालिक, ये मेरा कर्म है, वरना मैं इसको कभी ना मारता, ये मुझे कर्म ऐसा दे दिया गया है। तो हर बंदा भगवान के पास जाना चाहता है, भगवान को प्यार करता है, लेकिन सही रास्ता ना होने के कारण वो बेचारा ऐसे ही भटकता रहता है, पूरा जन्म बर्बाद करके चला जाता है। तो आज उसी पे खुलासा करेंगे कि आखिर वो सही विधि है क्या, वो सही पूजा है क्या। तो सत्संग शुरू करने से पहले मालिक के नाम पे जयकारा लगाएंगे और फिर आगे का सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, सत्संग कराने वालों की, इनके माता पिता की, इनके बाल गोपाल की, सकल हंस को बंदगी साहेब बंदगी सब।
तो कहां गलती हो रही है हमसे, इसको समझना है। साहिब कहते हैं आदि नाम हम वाक सुनाया, और ये मूर्ख जीव समझ नहीं पाया। यही गलती है हमारी कि साहिब कह रहे हैं बड़े बड़े संत महात्मा आए, यहां तक कि मैं भी आया, मैंने भी समझाया, लेकिन ये मूर्ख जीव समझ नहीं पाया। किसको नहीं समझ पाया? आदि नाम को। नाम को तो समझ गया, ये नाम तो हर आदमी समझ गया भैया, राम नाम ही सत्य है। हरे कृष्णा करना है, वाहेगुरु वाहेगुरु करना है, अल्लाह अल्लाह करना है, गॉड गॉड करना है, ये तो समझ में आ गया, लेकिन आदि नाम को नहीं समझ पाया। नाम तो पल्ले पड़ गया कि भगवान का नाम लेना है, इंसानी जन्म मिला है भगवान की पूजा पाठ करने के लिए, लेकिन आदि नाम को नहीं। आदि नाम क्या है? आद सच जुगाद सच, है भी सच नानक, होसी भी सच, ये है आदि नाम। इस नाम से सबका कल्याण होगा, चाहे वो कोई हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है। इससे कोई फर्क पड़ता ही नहीं कि तुम्हारा क्या धर्म है। जब प्यास लगती है तो तुम पानी पीते हो, चाहे कोई हिंदू है, चाहे मुसलमान, चाहे सिख, चाहे ईसाई। तुम्हें ठंड लगती है, तुम आग सेकते हो, धूप सेकते हो, चाहे कोई हिंदू है, मुसलमान, सिख, ईसाई। तुम्हें भूख लगती है, तुम भोजन करते हो, चाहे कोई हिंदू है, मुसलमान, सिख, ईसाई। जब हर चीज तुमको एक जैसी मिली है, तो अल्लाह की बंदगी, वाहिगुरु की बंदगी, गॉड की बंदगी, भगवान की बंदगी अलग अलग कैसे मिल गई? जब देने वाले ने तुम्हें हर चीज एक सी दी है, एक सा आसमान, एक सी धरती, एक से चांद सितारे, एक सा पानी, एक सी हवा, एक सी अग्नि, तो उस एक की बंदगी अलग अलग कैसे हो गई? यही समझना है बस, यही हमारी भूल है। और अगर इस भूल को हमने सुधार लिया तो हम सब एक हो जाएंगे। आए एक ही घाट से, उतरे एक ही बाट, और बीच में दुविधा पड़ गई, हो गए 12 बाट। एक ही जगह से आए हम सब, लेकिन यहां आते ही तेरा मेरा शुरू हो गया। क्यों हो गया? अज्ञानता के कारण। तो हिंदू, मैं मुसलमान, तो सिख, मैं ईसाई, ये शुरू हो गया। क्यों शुरू हो गया? अज्ञानता के कारण। अज्ञानता में हम ये भी भूल गए कि हम शरीर बाद में हैं, पहले हम आत्मा हैं, और आत्मा सबके पास है। उस आत्म तत्व को तो हमने पीछे छोड़ दिया, उससे तो मुंह फेर लिया, और इन शरीरों में उलझ गए। टोपी पहना है, मुसलमान है, मारो इसे। भगवा कपड़े पहना है, चोटी रखा है, हिंदू है, मारो इसे। इसी झगड़े में उलझ के रह गए। अब क्या करना है? अब वापस उसी अवस्था को प्राप्त करना है, उसी स्थान को प्राप्त करना है जहां से हम आए थे। आए हम कहां से, जाना हमें कहां है, इतना बस विचार लें तो हो गया भजन। बस इतनी सी बात है। ये सारे शरीर कहां से आ रहे हैं, उस जगह को जान लो। यहां तक कि ब्रह्म कहां से आया है, ये संसार बनाने वाला कहां से आया है, इसको जान लो। ब्रह्म बड़ा की जहां से आया, वेद बड़ा की जिन निर्माया, ई मन बड़ा कि जही मन माना, राम बड़ा की राम ही जाना। बस तुमने इतना ही समझना है। सारी 9 मन धागा जो उलझा पड़ा है सुलझ जाएगा। एक पतंग उड़ाने के लिए 200 ग्राम धागा लेते हैं, वो उलझ जाए, पूरा दिन पूरी रात निकल जाएगी सुलझाते सुलझाते। लेकिन यहाँ पे 9 मन धागा है, 9 मन धागा उलझिया, कहो कौन सुलझाए, सतगुरु ऐसा सुलझाया कि फिर उलझा ना जाए। एक बार अगर तुमने सुलझा ली कहानी गुरु की शरण में आके, फिर नहीं उलझेगी। यही कृष्ण जी बता रहे हैं गीता में, अध्याय 4 34वां श्लोक। हे अर्जुन, अगर तुम सत्य ज्ञान को जानना चाहते हो, सत्य का अनुभव करना चाहते हो, तो तुम ऐसे गुरु की शरण में जाओ जिसने सत्य को यानी आत्मदेव को जान लिया है, जो परख सकता है कि आत्मा क्या है और ये मन माया की लहर क्या है, वो सब जान रहा है।
जिसको करंट लग जाता है एक बार वो समझ जाता है कि पंखा कुछ और चीज है और ये करंट कुछ और चीज है। 100 बार भी अगर कई अज्ञानी उसको भरमाने की कोशिश करे कि नहीं पंखा ही करंट है, वो मान ही नहीं सकता। क्यों? उसको अनुभव ज्ञान हो गया है। हाँ, जिसको अनुभव ज्ञान नहीं हुआ और केवल लिखा पढ़ी की बातें कर रहा है, उसके 99% चांस है, 99 के 100% चांस है कि उसको कोई भी भरमा लेगा। लेकिन जिसको अनुभव ज्ञान हो गया, अनुभव ज्ञान बिना सब झूठा और झूठी, जिसको करंट का एक बार अनुभव हो गया उसको तुम लाख बार भी भरमाने की कोशिश करो कि करंट और पंखा एक है, वो नहीं मानेगा, क्योंकि वो जान चुका है। इसी प्रकार हमने करंट और पंखे को जैसे अलग किया, वैसे ही शरीर और आत्मा को अलग अलग जानना है। शरीरों को तो आप जान ही रहे हो, सुबह से लेकर रात तक केवल शरीर की ही चिंता है, चाहे मेरा शरीर हो चाहे मेरे घर वालों का हो, मेरे बीवी, मेरे बच्चे, मेरा माँ, मेरे बाप, इन्हीं शरीरों के बारे में आप दिन रात सोचते रहते हो। दिन रात किसका भजन कर रहे हो, किसको याद कर रहे हो दिन रात? शरीर को। कभी अपने शरीर की चिंता है, किडनी फेल हो गई जी, फेफड़े काम करने बंद हो गए, सर्दी है, जुकाम है। कभी अपने बच्चों की चिंता है, उसको ये बीमारी हो गई, वो हो गया, ये हो गया। पूरा दिन तुम शरीर 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 ही याद कर रहे हो, जबकि तुम्हें पूरा दिन आत्मा के साथ जुड़ना है। इतना मुश्किल काम है, सोचो। लेकिन गुरु ने ऐसी विधि बताई कि इतना आसान हो गया कि इससे आसान कुछ है ही नहीं, इसलिए इसको सहज योग बोला जाता है। सहज, बिल्कुल सहज में ही ज्ञान हो जाता है। घड़े को तुम याद करो, घड़े को देख लिया तुमने, अब कोई कहे इसको याद करो, कितनी देर याद करोगे? 24 घंटे में कभी ना कभी तो भूल जाओगे। मुश्किल है याद रखना एक ही चीज को 24 घंटा, कोई ना कोई चीज और तो याद आ जाएगी। अब वही घड़ा तुम्हारे सिर के ऊपर रख दिया और तुम्हें कहा 24 घंटे चलो, अब बताओ कितनी देर याद रखोगे घड़े को? 24 घंटा। कितना सहज हो गया। जहां जहां डोलू सो परिक्रमा और जो जो करूं सो पूजा, गिरह उजाड़ एक सम देखूं, भाव मिटाऊं दूजा। जहां जहां मैं चल रहा हूं, मैं केवल एक पर्वत की परिक्रमा नहीं करूंगा कि वो भक्ति है। जहां जहां डोलू, मैं जंगल में जा रहा हूं, मैं शहर में जा रहा हूं, मैं खेतों में जा रहा हूं, मैं जहां भी जा रहा हूं मेरी भक्ति चल रही है साथ में। इतनी सहज हो गई। आंख न मूंदू, कान न रूंदू, तनिक कष्ट नहीं धारू, खुले नैन पहचानू, हसस सुंदर रूप निहारू। अब कई गुरु कहते हैं आंख बंद करके बैठना पड़ेगा 2.5 घंटा। अच्छा जी, 2.5 घंटा बैठे तो 21.5 घंटे किसको याद करेंगे? 2.5 घंटा परमात्मा याद आएगा, 21.5 घंटा कौन याद आएगा? माया। अब एक तराजू पे 21.5 घंटे डाल दिए, एक तराजू पे 2.5 घंटा डाला, तो कौन लेके जाएगा अंत में? जो तराजू भारी होगा, जो पलड़ा भारी होगा, वही खींच के ले जाएगा तुम्हें। 21.5 घंटा माया में रहे, 2.5 घंटा भगवान को याद किया तो माया ले जाएगी खींच के। अब करना क्या है? 24 के 24 घंटे मालिक की शरण में रहना है। और जो 24 घंटे रह लिया उसको क्या माया खींचे? खींचे ही नहीं सकती, उसको परमात्मा खींचेगा चुंबक की तरह। लोह चुंबक की प्रीत ज्यों, लोह को लेती उठाए, ऐसा शब्द कबीर का, काल से लेत छुड़ाए। अभी तो लोगों को यही नहीं पता काल है कौन। काल को पता नहीं कौन सा हुआ समझ के बैठे, नानी जी की कहानी वाला। बेटा हुआ आ जाएगा। अरे वो काल तुम्हारे साथ पल पल रहता है, पूरा दिन काल की सेवा करते हो और काल को जानते भी नहीं। ये है माया का जाल। जिससे छुटकारा पाना चाहते हो उसी की सेवा में दिन रात खड़े रहते हो, उसी के गुलाम बने बैठे हो। ये है माया का जाल। अपने बारे में तो तुम जानते ही नहीं कि तुम हो कौन।
यही ज्ञान देने के लिए संत आते हैं दुनिया में कि तुम हो कौन वो जानो। अरे तू सिमरन किसका करे, तू ही है आपे आप, वो घर और है भाई। लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता। आत्म ज्ञान को समझ बैठे हैं मंत्र ज्ञान कि गुरुजी हमें कोई मंत्र देंगे बढ़िया वाला, हम जपेंगे, खूब जपेंगे और हमें परमात्मा मिल जाएगा। कभी नहीं मिलेगा। अगर मंत्र जपने से परमात्मा मिलता तो तुमसे पहले तोते को मिल जाता। पूरा दिन रटेगा वो राम 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 राम, पूरा दिन रटवा लो उससे, हरे कृष्ण हरे राम, वो वाहेगुरु जो तुम बोलोगे वैसी कॉपी कर देगा और पूरा दिन रटेगा। तो क्या उससे परमात्मा मिल जाएगा? फिर तो तोते की किस्मत अच्छी है। कोई नौकरी नहीं, कोई चाकरी नहीं, पूरा दिन काजू बादाम किशमिश जलता रहता है, खाता रहे, भजन करता रहे, मुक्त हो गया। इंसान जन्म की क्या जरूरत है? लेकिन साहिब समझा रहे हैं मानुष जन्म अनमोल है, मिले ना बारंबार, तरवर जो पत्ता गिरे बहुर न लागे डाल। फिर बार बार क्यों समझा रहे हैं मनुष्य जन्म अनमोल है? फिर तो तोता जन्म अनमोल है, उसी में काम बन जाएगा। ऐसा नहीं होता। ये जप तप व्रत ये सब माया का जाल है, काल का जाल है। इनसे निकलने का एक ही रास्ता है, आत्मज्ञान। जल में मीन प्यासी, मोहि देखत आवे हासी, आत्मज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। और दुर्भाग्य यह है कि जो ये वाणी बोल रहे हैं उन्हीं के पंथ वाले आत्मज्ञान की जगह मंत्र ज्ञान देने में लगे हैं। अरे घर घर मंत्र देत फिरत हैं, माया के अभिमाना, गुरुआ सहित शिष्य सब बूढ़े, अंत काल पछताना साधो, देखो ये जग पौराना। पागल हो गई दुनिया। जब पैसा चाहिए होता है फिर तो निकलता है घर से बाहर, मेहनत करके पैसा लेके आता है। जब पानी चाहिए होता है तो कुआं खोदता है, पानी ले लेता है। जब सब्जी लेनी है खेतों में जाता है, तोड़ के लेके आता है। एक जगह भी नाम का जाप नहीं करता कि पानी चाहिए तो घर बैठ के पानी 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 कर ले, पैसा चाहिए तो घर बैठ के पैसा 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 जप ले, सब्जी चाहिए तो घर बैठ के सब्जी सब्जी कर ले। नहीं, वहां होशियार है, वहां पूरा पता है कि पैसा कैसे आता है, पानी कैसे मिलेगा। जब भगवान की बारी आई, जब उस मालिक को पाने की बारी, तो नाम पे भरोसा करके बैठ जाता है। बताओ, खांड खांड कहे मुख मीठा होए। अगर खांड खांड करने से मुख मीठा हो जाए तो इससे सस्ता क्या है? फिर तो मिर्ची लगी और बोलने लग जाओ चीनी 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 चीनी। मिल जाएगी चीनी? कभी नहीं मिलेगी। तो साहिब कह रहे ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना एकांत निवास में, ना मैं जप में। यानी अगर कोई गुरु तुम्हें जप दे देता है कि बेटा नाम जपो 2 घंटा 3 घंटा 5 घंटा 10 घंटा, उस गुरु ने तुम्हें भरमा दिया, तुम्हें भटका दिया। परमात्मा जप में नहीं मिलता। जप करने से आप जपी बन जाओगे। और कोई गुरु कहे कि तुम्हें एक टांग पे खड़ा होना पड़ेगा, रोज रात में 1 घंटा 2 घंटा एक टांग पे खड़े रख के हाथ जोड़ के भगवान से अरदास करो कि दर्शन दे, मिलेगा? नहीं मिलेगा। तप करके तुम तपी बन जाओगे। जप तप व्रत पूजा पाठ ये सब माया का खेल है, माया का जाल है। असली चीज क्या है? आत्मज्ञान। आत्मज्ञान बिना नर भटके। अब आत्मज्ञान क्या है? आत्मज्ञान का मतलब ये नहीं कि मैं किसी और का नाम जपूं। आत्मज्ञान का मतलब ये नहीं मैं किसी और की पूजा करूं। आत्मज्ञान का मतलब है मैं खुद को जानूं। जैसे मैं कथा लिखूंगा, आत्म कथा, तो अपनी लिखूंगा, किसी और की नहीं। अगर कोई आत्महत्या करेगा तो खुद की करेगा, किसी और की नहीं। अगर कोई आत्म रक्षा करेगा तो अपनी करेगा, किसी और की नहीं। अगर कोई आत्मनिर्भर होगा तो खुद पे निर्भर होगा, किसी और पे नहीं। इसी प्रकार आत्मज्ञान का मतलब होता है अपना ज्ञान हो जाना कि तुम हो क्या। क्या तुम ये हड्डियां हो, मांस हो? क्या तुम ये आंखें हो? भी आंखें निकाल के बाहर रख दे कोई, तुम हो क्या? ये
कि ये हाथ तुम हो, अभी कोई काट के हाथ रख दे मेज पे, ये तुम हो क्या? ये पैर, ये पेट, ये खाल, ये बाल, ये तुम हो क्या? ये तुम नहीं हो। तुम वो हो जो इस शरीर को चला रहे हो। तुम आत्मा हो, अविनाशी तत्व हो। तुम्हारा ना तो कभी जन्म होता है, ना ही तुम्हारी कभी मृत्यु होगी, लेकिन तुम माया के वशीभूत होकर इस चीज को भूल बैठे हो। इसी कारण तुम जीव आत्मा कहला रहे हो। भूल के कारण जीव कहाया, भूल की मर्म न जाना। बिना गुरु के इस मर्म को नहीं जान सकते। भूल मिटे गुरु मिले पारखी, पारख पद दिखलाना। जब भूल मिट जाएगी, पारखी गुरु तुम्हें समझा देगा कि गलती कहां हो रही है। उस गलती को तुम सुधार के सच्ची बंदगी कर पाओगे, सच्ची भक्ति कर पाओगे। दो प्रकार की भक्ति है, याद रखना। एक झूठी भक्ति, एक सच्ची भक्ति। दो प्रकार के नाम है, याद रखना। एक झूठा नाम, एक सच्चा नाम। झूठे नाम को कृत्रिम, नकली नाम भी बोल देते हैं। गुरबाणी में आता है, कृत्रिम नाम कथे तेरे जीबा, सत्य नाम तेरा परा पुरबला। दोनों नामों का यहां जिक्र आ गया। कृत्रिम यानी नकली। किसने बनाए नकली नाम? चाइना ने नकली सूरज बना रखा है। एक दिन चढ़ा देगा ऊपर, दो दो सूरज दिखाई देंगे। फिर तुम परख करना, अच्छा वो तो असली था, ये नकली बना दिया इसने। अब परख कर लोगे तुम। इसी प्रकार यहां इसी वाणी में एक ही लाइन में दोनों का परख करना है। कृत्रिम नाम कथे तेरे जीवा, यानी जीव से बोले जाने वाले परमात्मा के जितने नाम हैं वो सब नकली हैं। नकली बीज है। बचपन में क्ले मिट्टी के नकली खिलौने देते ना बच्चों को। केला बना के रंग दिया, संतरा बना के रंग दिया। अब वो बच्चा अगर उसे असली मानने लग जाए केले को और खा ले, संतरे को असली मानने लग जाए, सेब को असली मान के खा ले, तो उसको स्वाद आएगा क्या? मिट्टी खा ली उसने, मिट्टी। इसी प्रकार नकली नाम को जपने के बाद जो बाबा लोग ये कहते हैं कि तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, तुम्हें आनंद आएगा, वो सब झूठ बोल रहे हैं, झूठे हैं एक नंबर के। नकली माल से कभी असली आनंद आता ही नहीं है। तो कह रहे कृत्रिम नाम कथे तेरे जीवा, सत्य नाम तेरा परा पुरबला। सत्य नाम क्या है? परा पुरबला, जो परे की बात है। परा जब सृष्टि भी नहीं आई थी, परा यानी जब वो अकेला था, उसी की बात चल रही है। वो है सतनाम, वो आत्म देव ही सतनाम है। जब ये सृष्टि भी नहीं बनी थी, ये इंसान भी नहीं बना था, कोई अक्षर नहीं बना था, कोई नाम नहीं बना था, वो तब भी था। उसी को सतनाम बोला है। एको, वो एक ही था, वो 2 4 5 10 नहीं थे। एक को सतनाम, कर्ता पुरुष, निरपहो निर्वैर, अकाल मूरत, अजूनी सैभंग, गुर प्रसाद। अजूनी यानी किसी जून में नहीं आता वो। कोई कहे कि तुम्हारे शरीर के अंदर परमात्मा है, तुम्हारे शरीर के अंदर परमात्मा आ गया तो शरीर कभी मरेगा ही नहीं। जहां परमात्मा ही आके बैठ गया वो मरेगा कैसे? तो परमात्मा शरीर में नहीं बैठा है, कहां बैठा है? आत्मा में। इसीलिए आत्मा अजर अमर अविनाशी है। जहां परमात्मा ही बैठ गया जाके, वो कैसे मरेगा? कौन मारेगा उसे? तो इसी को समझा रहे हैं गीता में भी, हे अर्जुन, तू और मैं ये शरीर नहीं है। जो मुझे शरीर करके मानते हैं, जो मुझे शरीर करके जानते हैं, वो अज्ञानी जीव मुझे कभी नहीं जान पाते कि मैं हूं क्या। हे अर्जुन, मैं अजन्मा हूं, नित्य हूं, शाश्वत हूं, मैं आत्मा हूं। और तुम भी आत्मा हो, तुम भी शरीर नहीं हो। यानी गुरु भी आत्मा है, चेला भी आत्मा है, लेकिन चेला अभी अज्ञान में है, इसलिए वो चेला बना बैठा है। जिस दिन चेले को पूर्ण ज्ञान हो गया, वो अपने आप में गुरु हो जाता है, किसी और का गुरु नहीं बनता, अपने आप में गुरु हो जाता है। यानी अब उसे
किसी और की जरूरत नहीं रहती। इसी को बोला है, वाह वाह गुरु गोविंद सिंह, आप पे गुरु आप पे चेला। ये पूर्णता की निशानी है। एक चेला ही सारे काम सीख के गुरु बन जाता है, उस ज्ञान का गुरु बन जाता है। तो यही गीता समझा रही है, यही बाइबल समझा रही है, यही कुरान समझा रही है कि अपने आप को जान लो। खुदा को पाना है तो खुद में आ। जो खुद में आ गया वो खुदा को पा गया, और जो खुद से दूर है वो भटक भटक के मर गया। यही कबीर साहब समझा रहे हैं, कस्तूरी कुंडल बसे और मृग ढूंढे वन माही, ऐसे रमता राम है कि दुनिया जाने नहीं। कबीर साहब जिसकी बात करते थे राम की, वो रमता राम है, धनुष बाण वाले राम नहीं है। समझ लो इस बात को। लोग कहते हैं कबीर साहब भी राम जी के पुजारी थे। देखो कितनी बाणी बोली है, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, और अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। तो वो उस राम की बात नहीं है भाई जो त्रेता में आए। सतयुग में कौन से राम थे? सतयुग भी नहीं था, तब कौन से राम थे? रमता राम। वो सदा सदा रमता राम अटल अविनाशी है। उसी को जानना है जो सब घटों में विराजमान है। सब घट मेरा साइया, सोनी सेज न कोय, और बलिहारी व घट की जिस घट प्रकट हो। जहां पर आत्मज्ञान प्रकट हो जाता है वहीं परमात्मा राम बैठा है, और कहीं नहीं। परमात्मा को किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे की जरूरत नहीं है कि तुम दान चंदा मांग मांग के लोगों का पैसा ईंट पत्थर में लगा लगा के, संगमरमर लगा लगा के भगवान को बैठाओगे वहां पर। भगवान जहां बैठा है, परमात्मा जहां बैठा है, उसका तुम्हें ज्ञान ही नहीं है। कहां बैठा है वो? आत्मा में बैठा है। गुरबाणी कहती है, आत्म में राम, राम में आत्म, छीनस गुरुमुख विचारे। इसी को समझना है। कहते ब्रह्म में जन, जन में ही पार ब्रह्म। ये भेद है, ऐसे ही नहीं बाणी लिख दी। ब्रह्म में जन, जन में पार ब्रह्म। तीनों अवस्थाओं का ज्ञान एक ही लाइन में है। जन कौन है? जीव है। ब्रह्म क्या है? ये निराकार ब्रह्म है। और पार ब्रह्म क्या है? पूर्ण अवस्था, ब्रह्म से परे की अवस्था। ये ब्रह्म में ही उलझे पड़े हैं सारे, ब्रह्म ज्ञान दे रहे हैं। इसीलिए सृष्टि खत्म नहीं हो रही है, बढ़ती ही जा रही है। लेकिन अब जो जो पार निकलता जाएगा वो सृष्टि को खाली करता जाएगा। तो ये ज्ञान कबीर साहब ने बहुत से जीवों को दिया। यहां तक कि जितने भी संत हैं इस दुनिया में, सबको कबीर साहब ने ही ज्ञान दिया। 600 साल पहले आए थे, जब आए थे तब भी ज्ञान दिया, आने से पहले भी आए हैं और आने के बाद भी आए हैं। संत गरीबदास जी को 250 साल के बाद जब वो चले गए इस दुनिया से, उसके बाद 250 साल के बाद फिर आए, गरीबदास जी को ज्ञान दिया। गरीबदास जी की मृत्यु हो गई, उसके बाद फिर गरीबदास जी का भी रोल किया। गरीबदास जी के रूप में आके सहारनपुर में नाम दीक्षा चलती रही, ज्ञान वर्षा होती रही। सहारनपुर में जाके देखोगे छतरी साहिब वहां पर भी हैं। एक तो है कहां पे? छुड़ानी में, जहां सोने का छत्र चढ़ाया गया है। और एक छतरी साहिब सहारनपुर में भी हैं। कभी कोई जाए सहारनपुर में, दर्शन करके आओ, पता लगे कि हमारे यहाँ पर गरीबदास जी की शक्ल धारण करके पूरा उन्हीं का रोल किया हुआ है, उनके मृत्यु के बाद भी। तो ये बंदी छोड़ के कमाल है, लेकिन लोग समझ नहीं पाते। लोग उन्हें समाज सुधारक, कोई कवि, कोई जुलाहा, बस यही मान के बैठे हुए हैं। वो नहीं जानते कि ये क्या चीज है। ये वो चीज है जो सारे जगत को तारने के लिए आते हैं। गुरु दीनी वस्तु कबीर को, कबीर लीनी समार, कबीर दीनी संसार को, जिस मस्तक है पार। कबीर साहब ही पूरे संसार को देते हैं ये वस्तु, लेकिन अज्ञानी जीव उनको भी चेला बना के बैठे हैं।
कि बाबा नानक के चेला हैं कबीर साहब, रविदास जी वाले कह रहे रविदास जी के चेला हैं कबीर साहब, और कोई आ जाए वो भी चेला बना देगा उनको। जो जगत के गुरु हैं, जो पूरे ब्रह्मांड के गुरु हैं, जो ज्ञान की एबीसीडी समझाते हैं लोगों को, उनको चेला बनाने में लगे। ये है हाल आजकल। तो खैर ये तो होता ही रहता है, सत्य का विरोध होता ही है तभी प्रचार होता है। अगर विरोध ना हो तो प्रचार भी नहीं होता है। सड़क खुरदुरी ना हो तो तुम्हारी गाड़ी आगे बढ़ेगी नहीं, समझ रहे हो? तुम्हारी गाड़ी का टायर वहीं घूमता रह जाएगा। जैसे सांप देखा होगा जंगल में कितनी तेज भागता है, और चिकने फर्श पे छोड़ दो उसको, एक ही जगह मरोड़े खाता रहेगा, चल नहीं पाएगा। घर्षण बहुत जरूरी है, विरोध बहुत जरूरी है, विरोध से ही क्रांति होती है। अगर ये विरोध ना हो तो क्रांति नहीं आ सकती। इसलिए विरोधियों का भी स्वागत है, विरोधियों से भी पूरा प्रेम है। मर्यादा में रह के विरोध करें तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि समाज है पढ़ा लिखा है। विरोधियों को भी लोग समझते हैं कि हाँ ये विरोध कर रहा है, लेकिन कोई जब अमर्यादित विरोध करता है तो उसको सही नहीं माना जाता। लोगों को विरोध सुनने में भी प्रॉब्लम आने लग जाती है। हम चाहते हैं कि हमारे विरोधियों की बात सुने लोग, लेकिन भाई मर्यादा में बात करो तो सुने, नहीं तो कौन सुनेगा तुम्हें? अकेले बंसुरी बजा के चले जाओगे, क्या फायदा? कन्हैया बांसुरी बजाए और लाखों लोग सुने तब मजा है ना। अब वो बजा के चला गया, उसको सुनाई किसी ने नहीं, क्या फायदा? इसलिए मर्यादा में रहो। बाकी बात है सत्य की और असत्य की। आज एक महात्मा का सत्संग सुन रहा था मैं, वो कहता है सत्य से बड़ा विनाशक कोई नहीं है, सत्य सबका विनाश कर देगा, सत्य से दूर रहो। मैं कमाल कर दी भाई, जिस सत्य का प्रचार करने के लिए संत महात्मा अपना विनाश करवा दिया, जिन्होंने शरीरों के टुकड़े टुकड़े करवा दिए, लेकिन सत्य को नहीं छोड़ा, उसी से दूर किया जा रहा है और लाखों लोग सुन भी रहे हैं, क्योंकि विवेक नहीं है। विवेक होए तो सत्य सत्य का निर्णय होता है, निर्णय करता है ये जीव स्वयं करता है। आज हजारों शिष्य दूसरे गुरुओं के हमारे पास क्यों आ रहे हैं? क्या मैं उनको पैसा दे रहा हूं? धर्म प्रचार में चलता है पैसा। हिंदू धर्म को ईसाई बनाना है, देख पैसे पे पैसा आ रहा है, नोट पे नोट आ रहे हैं। हम किसी को पैसा नहीं देते। लोग सत्य और असत्य का निर्णय कर रहे हैं। लोगों को पता लग रहा है कि मेरा ये जीव का कल्याण इस पंथ में नहीं हो सकता, इसलिए छोड़ छोड़ के आ रहे हैं। इसको कहते हैं विवेक शक्ति। ऐसा नहीं कि उनको वो गुरु बुरा लगने लग गया, बिल्कुल भी नहीं। गुरु तो गुरु ही रहेगा सदा। और हमारी ये शिक्षा भी नहीं है कि अगर आप किसी गुरु को छोड़ के आते हो तो उसको गालियां देना शुरू कर दो, उसको ऊट पटांग बोलना शुरू कर दो। फिर तुमसे बेवकूफ नहीं है इस दुनिया में कोई बड़ा। आज उस गुरु को दे रहे हो, कल को मुझे भी देने लग जाओगे। कोई मुझे छोड़ के चला गया तो मुझे भी गाली देने लग जाएगा। वो चेला चेला है ही नहीं जो ऐसी बात करे। तो गुरु मेरे सभी बड़े, अपनी अपनी ठौर। हमने गुरु को परख करना है। पानी पियो जान के और गुरु करो छान के। कबीर साहब ने ये नहीं बोला कि किसी भी गुरु को कर लो उसके बाद उसको तुम छोड़ नहीं पाओगे या छोड़ना पाप है, ऐसा नहीं बोला। उन्होंने कहा जब लग मिले नहीं शब्द वो साचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। 1 छोड़ 10 करो, 10 छोड़ 100 करो, तुम्हारा फायदा ही होगा। 10 स्कूलों में एडमिशन लेके पढ़ाई कर रहे हो तो कुछ फायदा ही होगा, घाटा थोड़ी नहीं हुआ। लेकिन विवेक लगा के सच्चे गुरु को, सत्य ज्ञान को पहचान के उस पर टिक जाओ। जब लग मिले नहीं शब्द वो सांचा। जब सच्चा शब्द मिल गया, उसका भेद समझ में आ गया, अब आगे मत ढूंढना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। इस गांव में ये मकान अपनी जगह स्थित है, ना आगे है ना पीछे है। अगर इस मकान को देखने के बाद भी, समझने के बाद भी तुम और आगे चले गए गाड़ी लेके, तो तुम सत्य से पास हो गए कि और दूर हो गए? दूर हो गए। तो कहते हैं आगे खोजे गिर पड़े और पीछे खोजे भुलाए। पिछले चौक पे ढूंढ रहे हो तुम ये घर, और जिसको ये मिल गया था वो अगले चौक पे चला गया दोबारा असली घर ढूंढने के लिए, तो क्या मिलेगा उसे? धक्के मिलेंगे। जो वस्तु जहां है वो वही है, अचल है, वो आगे या पीछे नहीं है, वो अपने स्थान पे है। बस तुम्हें स्थान ढूंढना है उसका। मुंह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। बस यही नहीं समझा पा रहे हैं गुरु की ये पास कहां है। सतलोक चलेंगे, सतलोक चलेंगे, सतलोक पहुंचा देंगे।
और साहिब कह रहे मैं तो तेरे पास की वस्तु का ज्ञान नहीं है और सपने देख रहे हैं सतलोक के। यही अज्ञान है। परमात्मा किसी सतलोक में नहीं बैठा है। परमात्मा कहां बैठा है? तुम्हारी आत्मा में बैठा है। ज्यों तिल माही तेल है और ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। जो जाग गया उसका परमात्मा किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में नहीं है। वो सारी उम्र कभी मंदिर ना जाए, वो सारी उम्र कभी मस्जिद ना जाए, वो सारी उम्र किसी गिरजाघर में ना जाए, परमात्मा फिर भी उसको मिलेगा क्योंकि उसके पास है और वो सही जगह ढूंढ रहा है। ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में। अरे मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, नहीं प्राण में। ये प्राण योगी तुम्हें श्वासों का हवाला देते हैं कि कबीर साहब कहते हैं श्वासों में भगवान बसा है। अगर श्वासों में भगवान बसा होता तो ये श्वासा कभी खत्म ही ना होती। तो कह रहे नहीं प्राण में और नहीं पिंड में, इस काया में भी नहीं है परमात्मा, ना ब्रह्मांड आकाश में। लोग दोनों हाथों को दिखा के बीच में कहते देखो बीच में परमात्मा है, देखो परमात्मा है। और आप कहोगे दिखाई नहीं दे रहा, तो कहते दिखता थोड़ी नहीं है परमात्मा, बस जान लो कि दोनों हाथों के बीच में परमात्मा है। ले लो, इसी दोनों हाथों को खींचते चले जाओ, पूरा ब्रह्मांड इसके अंदर आ जाएगा। इसको भी मना किया, नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, ना ब्रह्मांड आकाश में, ना मैं त्रिकुटी भंवर गुफा में। अब कई गुरु कहते हैं यहां है परमात्मा, यहां पे। किस किस के गुरु ने कहा था? हाथ खड़े करो जरा। सारे गुरु बोलते हैं यहीं परमात्मा है। कोई दिल में कह देता दिल में परमात्मा है, यानी पिंड की बात चल रही है। ना मैं त्रिकुटी भंवर गुफा में, नहीं श्वासों की श्वास में, खोजी होए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में। और कहें कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। तो जो एक पल वाला ज्ञान है कि तुरंत मिल जाऊं, उसका हवाला देके भी कई बेवकूफ बनाते हैं। आओ हमारे पास आ जाओ, एक पल में ज्ञान करा देंगे, एक पल में परमात्मा से मिला देंगे। ये भी मूर्खता ही है। उसका एड्रेस मिलता है एक पल में कि वो है कहां, क्योंकि हम ढूंढ रहे हैं उसे। मेरा बच्चा खो गया, मैं ढूंढ रहा हूं, पूरा शहर छान मारा, नहीं मिला। अब किसी ने मुझे फोन किया, भाई तू यहां झज्जर में कहां ढूंढ रहा है? वो तो दिल्ली लाल किले पे खड़ा है मेन गेट पे। अब मैं हूं झज्जर में, लेकिन मेरी खोज शुरू होगी कि खत्म हो गई? खत्म हो गई। जो मैं ढूंढ रहा था कि कहां है, कहां है, कहां है, अब वो खोज खत्म हो गई। अब मुझे पता लग गया एक ही पल में कि कहां खड़ा है मेरा लड़का। अब मेरी यात्रा शुरू हुई है। खोज अलग होती है, यात्रा अलग होती है। खोज होती है जब हमें मंजिल का पता नहीं होता, खोज रहा हूं मैं कहां जाऊं। और यात्रा होती है जब हमें मंजिल का पता होता है, उसको यात्रा कहते हैं। तो खोज खत्म हो गई और यात्रा शुरू हो गई। अब यात्रा कब खत्म होगी? जब हम ठिकाने पे पहुंच जाएंगे। पहुंच जाएंगे, पहुंचोगे वह देश जब तुम सुध रहे ना देह और पांच तत्व गुण तीन नहीं, ऐसा शब्द विदेह। जब तुम्हारी मंजिल तुम्हें मिलेगी तब ये काया माया खत्म हो जाएगी। तुम ये भी नहीं समझ पाओगे कि मैं लड़की थी या मैं लड़का था, मैं आदमी थी या औरत था, ये भी नहीं समझ पाओगे। बुढ़े हो, जवान हो, बच्चे हो, ये भी नहीं याद रहेगा। केवल तुम शब्द हो जाओगे, तुम्हारा स्वरूप शब्द स्वरूप हो जाएगा। हम है शब्द, शब्द हम आई और हमसे भिन्न और कछु नहीं। है क्या हमसे भिन्न? ये काया हमसे भिन्न है, ये उम्रें हमसे भिन्न है, आदमी औरत हमसे भिन्न है, ये दुनिया हमसे भिन्न है। ये सब खत्म हो जाएगा वहां पर जाके। और क्या रहेगा? शब्द ही शब्द रहेगा भाई, और दूनी सृष्टि प्रलय जाई। सब कुछ खत्म। तब तुम मुक्त हो जाओगे, जीवित मुक्त। फिर तुम्हें ये नहीं कि कोई गुरु जी आएगा लेके, फिर कहां लेके आ जाएगा गुरु? जब तुम ही पहुंच गए वहां पे तो गुरु कहां लेके जाएगा तुम्हें भाई?
इसीलिए बोला एक डाल दो पंछी बैठे, एक गुरु एक चेला, गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेले की करनी चेला। देखो गुरु बैठे जेलों में और चेले आजाद घूम रहे हैं। गुरु जेल में बैठा है, आया था बंदी छोड़ बन के छुड़ाने तुम्हें और खुद फंस गया, और चेले आजाद घूम रहे हैं। ये कर्मों का फल है, यही कर्म फल है, कर्म दंड है। तो कहते हैं एक डाल दो पंछी बैठे, एक गुरु एक चेला, गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेले की करनी चेला, तो उड़ जा हंस अकेला। अब बताओ, जितने गुरु कहते हैं गुरु पार करेगा, गुरु लेने आएगा, साहिब कह रहे तू उड़ जा हंस अकेला, पर तुझे एड्रेस पता होना चाहिए। आए हो तुम कहां से, जाना तुम्हें कहां है हंसा, इतना बस विचार लो, हो गया भजन। बस इतनी सी कहानी है। जिसको ये कहानी समझ में आ गई उसका बेड़ा पार हो गया। और जो हंस अभी वेट कर रहा है गुरुजी आएंगे लेके जाएंगे, उसको शिकारी पकड़ लेगा, क्योंकि उसके गुरु ने उसे उड़ना सिखाया ही नहीं। वो हंसा नहीं, वो मुर्गा बना बैठा है, पकड़ लेगा। मुर्गे पकड़े जाते हैं, कभी बाज भी पकड़ सकता है कोई। एक उड़ारी मारी और सीधे बादलों के ऊपर बैठ जाता है जाके, वो उसको कौन पकड़ेगा। ये मुर्गे पकड़े जाते हैं, तभी मुर्गों की कटाई होती है। तो बात ये है, इन लोगों ने बाज को मुर्गा बना दिया। इंतजार करो गुरुजी आएंगे। बताओ, अरे तुम एड्रेस तो बताओ हमारा, तुम लेने आओगे एड्रेस बताओ जरा। नाम दीक्षा देते हो तो आधार कार्ड देते हो, एड्रेस लिखते हो, तुम बताओ हम कहाँ कहाँ रहते हैं, कौन सी गली में, कौन सा नंबर है मकान का। वहां तुम सारे जानी जान फेल हो जाते हो, फिर कहते गुरु जानी जान है। जानी जान है तो आधार कार्ड क्यों मांग रहा है? जानी जाने तो पुलिस वाले क्यों खड़े कर रखे हैं? दूर से बता दे उसको तमंचा लेके आया मुझे मारने पकड़ो उसे। फिर तुम मशीनें लगाते हो ऊपर से नीचे तक, टू 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 बोलती है, समझ में आता है कि कुछ लेके आया है। क्या बच्चों वाली बातें। जानी जान केवल एक है, जो हम सब की जान है, जो हम सबको जानता है, और वो कौन है? शब्द गुरु। वो शब्द गुरु जानी जान है, उसको घट घट का पता है, घट घट की पट पट की जाने ऐसा अंतर्यामी। वो सबके अंदर के भाव जानता है, तुम धोखा दे ही नहीं सकते उसको। इन गुरुओं को तो धोखा मिले हैं, पता नहीं किस किसने धोखे दे रखे हैं। परमात्मा वो है जो अचल, अभेद, अचल, उसको कोई छल ही नहीं सकता। भोले शंकर जैसों को छल लिया, भस्मासुर जैसों ने, जिससे वरदान लिया उसी को दौड़ा लिया। उसको कोई नहीं छल सकता, वो परमात्मा है, उसको कोई डरा नहीं सकता। निरभय निर्वैर मालिक है वो, बंदी छोड़। चलो, तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। और जो नाम दीक्षा वाले हैं वो हाथ खड़ा करें, जो पहली बार आए हैं दीक्षा लेने। हाँ जी, कहां से आए आप? आगे आ जाओ, नाम दीक्षा वाले आगे आ जाओ, सारे उठ जाओ, खड़े होके आगे आ जाओ। गुरु मालिक गुरु के रूप में मिला है। मालिक गुरु के रूप में मिलता है, पर कौन से गुरु के रूप में मिलता है ये समझना है। ये बोला है कि मालिक जो है गुरु के ही रूप में मिलेगा। देखो समझ लो, गुरु का रूप यहाँ एक थोड़ी नहीं है कि तुम्हें जो दिखाई दे रहा है वो गुरु का रूप है। बुल्ले शाह कहते हैं मौला आदमी बन आया, मौला ही आदमी बन के आया है, वही ज्ञान दे रहा है। उसी को हम शब्द गुरु कहते हैं, ज्ञान गुरु कहते हैं। वो मौला वैसे तो सब में विराजमान है, लेकिन जहां से वो ज्ञान देता है वहां वो प्रत्यक्ष होता है, वहां वो 100% होता है। यानी ज्ञान वही दे रहा होता है, नहीं तो ये जीव की हैसियत है ही नहीं जो ज्ञान देते। है सब में, सब में है वो, लेकिन जहां वो ज्ञान देता है उसको गुरु पद बोल दिया गया है आप में भी, ऐसा नहीं कि आप में नहीं है। लेकिन फिर भी कहा जा रहा है गुरु को कीजिए दंडवत। कौन करेगा गुरु को दंडवत? कौन करेगा? शिष्य करेगा। और गुरु क्या करेगा? गुरु को कीजिए दंडवत कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। अब गुरु क्या करेगा? तुम्हें अपना रूप देगा।
तभी तो अपने जैसा करेगा। अब आदमी गुरु है, अपने आप को आदमी मानता है, तो औरत को अपना रूप दे के दिखाए। गुरु कर ले आप समान, करके दिखाए औरत को अपने समान। नहीं कर सकता। कौन गुरु करेगा? शब्द गुरु करेगा। कैसे करेगा? क्योंकि वो जानता है कि गुरु शरीर होता नहीं है। अब मैंने बोला शरीर होता ही नहीं है गुरु, शरीर होता ही नहीं है चेला। आप भी आत्मा, मैं भी आत्मा, तो कर लिया ना अपने समान, कर लिया अपने समान। अब जो शरीर को देख रहा है वो शरीर तक ही पहुंच रखता है, उसको 100 बार में भी समझ में नहीं आएगा नितिन दास क्या बोल रहा है। गुरु समान करता है, जो तू सो हम, ये ज्ञान है। लेकिन लोगों ने ज्ञान को ना समझने के कारण इसको मंत्र बना लिया। सोहम जपो, सोहम। इसको जपना नहीं है, इसको समझना है। ये आदि नाम है, ये अवस्था का ज्ञान है, इसीलिए सोहम सत्य कबीर भी बोला जाता है इसको। अब इसको मंत्र बना लिया लोगों ने। क्या मंत्र देना है? सोहम सत्य कबीर जपो। अब बेचारा लगा हुआ है सोहम सत्य कबीर, सोहम सत्य कबीर, सोहम सत्य कबीर। उससे से क्या हो जाएगा? उससे कुछ नहीं होगा। उस अवस्था को जानो, जो तू सो हम, तू भी आत्मा, मैं भी आत्मा। अब करना क्या है? आत्मा को खोजना है। आत्मा को ही कबीर कहते हैं। कक्का केवल नाम है, बब्बा ब्रह्म शरीर, रारा सब में रम रहा, हवा को नाम कबीर। ये आत्म राम सब में रम रहा है। उसी आत्म राम का जब नानक साहब ने दर्शन किया, कहते झांकी देख कबीर की, नानक कीती वाह, और वाह सिखन के गल पड़ी, अब कौन छुड़ावे ताह। कहते झांकी देख कबीर की, यानी जब नानक साहब को आत्म ज्ञान हुआ। अभी पूछो किसी को, आत्मा का नाम सुना है ना सबने? पता है ना आत्मा क्या होती है? अपनी अपनी आत्मा लेके आए हो आप यहां सत्संग में? सब लेके आए हो? किसी की ट्रंक में छूट तो नहीं गई? किसी ने पर्स में रखी हो, पर्स भूल गया हो? सब लेके आए हो ना? लेकिन अभी पूछा जाए कि आत्मा क्या है, कैसी है, कभी जाना है, कभी देखा है? बस पैर से लेके सिर तक ही जाना है, सिर तक ही देखा है। इसी को अपना रूप मान के सेवा करी है, लेकिन आत्मा को कभी नहीं जान पाए। इसीलिए साहिब ने बोला, कबीर आत्म ज्ञान का पड़ा नगर में शोर, और पूछो कैसी आत्मा, तो देते दांत निपोर। हंस के बता देंगे। अभी महाराज जी हंस रहे थे जब मैंने कहा आत्मा लेके आए हो ना, हंसने लग गए। क्योंकि आत्मा के बारे में किसी को पता नहीं, बस हंसी निकलेगी एक बार। अरे सुना तो है यार, आत्मा है भी पास में, लेकिन पता ही नहीं कैसी है। इसी को बताना है, इसी को समझा। संतों का काम ही आत्म ज्ञान देना है, मंत्र ज्ञान थोड़ी नहीं। मंत्र ज्ञान तो तुम संतों को दे दो, अलग अलग भाषाओं में। कितनी भाषा लेके बैठे हो तुम लोग, मुझे ना पता होंगे इतने मंत्र जितने तुम लोग रटते हो अलग अलग भाषाओं में। तो यहां संत मंत्र देने नहीं आते, मंत्र छुड़वाने आते हैं। सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। संत तो मंत्र छुड़वाने आते। छोड़, ये क्या बकवास कर रहा, क्या जप रहा है, छोड़ इसको। अब करें क्या? आत्मा को जान। हे अर्जुन, जो लोग अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं। संतुष्ट का मतलब पता क्या होता है? जिसको और कुछ नहीं चाहिए। जो अपनी आत्मा में संतुष्ट है, क्या उसको कृष्ण जी चाहिए? फिर तो संतुष्ट हो ही नहीं पाया वो, अगर उसको कृष्ण जी चाहिए तो। जो अपनी आत्मा में संतुष्ट है, उसे क्या कबीर साहब चाहिए? अगर कबीर साहब चाहिए तो फिर आत्मा में उसको संतुष्टि मिली नहीं। संतुष्टि का मतलब है मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम्हें खूब छका के भोजन करा दिया, गले तक भर लिया तुमने, अब और ले आया बंदा 2-4 किलो की रोटियां, खा ले भाई। और भाई बस अब तृप्ति हो गई है, अब एक गस्सा नहीं जाएगा अंदर, बस सेटिस्फाई, फुल हो गया काम। उसको कहते हैं आत्मा में संतुष्ट हो जाना। अब उसे कोई नहीं चाहिए। अध्याय 3 17वां श्लोक घोट के पी जाओ। अब 18वां श्लोक क्या कह रहा है कि जो अपने स्वरूप में सिद्ध हो जाते हैं,
यानी जो अपने आत्म ज्ञान को प्राप्त कर लेती है, उनको किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं रहती। उसको कोई हनुमान जी नहीं चाहिए, उसको कोई राम जी नहीं चाहिए, उसको कोई भोले शंकर नहीं चाहिए, उसको कोई गुरु नहीं चाहिए, उसको कोई चेला नहीं चाहिए। वो अपने आप में रमण करेगा, वही मुक्त होगा। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में सिद्ध हो जाते हैं, जो अपनी आत्मा में स्थित हो जाते हैं, उन्हें स्थित प्रज्ञ कहते हैं। गीता में आप स्थित प्रज्ञ की डेफिनेशन देख लो। और जो आत्मा को जान लेते हैं वही सनातनी हैं। ये भगवा चोला पहन के राम जी की पूजा करके, हनुमान जी की पूजा करके, या किसी अन्य शरीर की पूजा करके, कोई शनि देव जी की पूजा करके, कोई फलाने देव की पूजा करके कोई कहे कि मैं आत्मज्ञानी, मैं सनातनी बन गया, नहीं बने, ना बन पाओगे। सनातन की डेफिनेशन तक नहीं पता लोगों को। क्या है सनातन की डेफिनेशन? अध्याय 2 24वां श्लोक। हे अर्जुन, ये आत्मा अजन्मा है, नित्य है, अचल है, स्थिर है। ये आत्मा पुरातन है, यही आत्मा सत्य सनातन है। जो इस आत्मा को जान लेते हैं वही सनातनी कहलाते हैं, अन्यथा कोई सनातनी नहीं है। इसको समझ लो जी। तो हिंदू हो सकता है, मुस्लिम हो सकता है, सिख ईसाई हो सकता है, लेकिन सनातनी नहीं हो सकता। और सबसे प्राचीन धर्म सनातन धर्म है। अच्छी तरह घोट के समझ लो इसको। और सनातन धर्म हर प्रकार के शरीर को मिथ्या बताकर एक सत्य आत्मा का ही दर्शन करवाता है और कुछ नहीं, किसी की पूजा नहीं। अगर इतनी हिम्मत है कि सत्य का सामना कर पाओ, तब तो इस पंथ में आओ। ऐसा ना हो कि अभी सत्य सत्य कर रहे हो, फिर जन्माष्टमी आ गई तो मंदिर में खड़े हो गए कृष्ण जी के सामने, कि फिर रामनवमी आ गई तो राम जी की मंदिर में खड़े हो गए थाली लेके। फिर शरीर मतलब शरीर है और आत्मा मतलब आत्मा है। इसी को जड़ और चेतन कहा है। जड़ चेतन का करे निबेड़ा, कहे कबीर सो हंस है मेरा। गीता यही समझाती है कि शरीरों से अलग हो जाओ। ठीक है, सम्मान करो, गुरु आए सम्मान कर रहे, क्योंकि रथ है उनका। अगर मैं गाड़ी नहीं हूं, गाड़ी मैं नहीं हूं, लेकिन फिर भी गाड़ी तो साफ करता है ना चेला। अरे गुरुजी गाड़ी साफ कर देता हूं, समझ रहे हो, क्योंकि मेरा रथ है। गाड़ी गंदी रहेगी तो चेले का भी अपमान होगा कि देखो कैसी गाड़ी में आया गुरु। इसलिए फूल माला भी डाल देते हैं गाड़ी पे। ये गाड़ी है, ये कोई सोच रहा है ये नितिन दास बैठा है। नितिन दास ये नहीं है, नितिन दास वो है जो बोल रहा है। चाम के महल में बोलता राम है, तू राम और चाम को छीन भाई। जिसने ये छीन लिया उसकी मुक्ति हो जाएगी। जो इसको नितिन दास मान के बैठा है वो यहीं धक्के खाता रह जाए। चलो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। किस किस को मेरी बात समझ में आई? 1% वाले हाथ खड़े करो पहले। 1% आई हो, बहुत अच्छी बात है। कईयों को 1% भी नहीं आई क्या? अरे एक बार कर दो खड़े, अभी जयकारा लगा देना, जय खाटू श्याम की। अभी सारे खड़े कर देते हाथ। ये सत्य की बात चल रही है, सत्य को समझो। सत्य वो है जो बनता बिगड़ता नहीं है। खाटू श्याम जी की गर्दन पता है ना कहां लटका दी थी कृष्ण जी ने? तो फिर जो कट गया शस्त्र से ही काटा था ना। और क्या कह रहे हैं? हे अर्जुन, आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना वायु सुखा सकती है, ना जल भिगो सकता है। ये आत्मा ही सत्य है जो कभी कटता नहीं है। तो जो कट गया वो क्या है? असत्य है। ये गीता का ज्ञान समझा रहा हूं। वो ये ना सोचे हमारे खाटू श्याम भगवान को ऐसा कह दिया। गीता कह रही है जो कट जाए वो सत्य नहीं हो सकता। भले तुम सारे पूजने लग जाओ उसको, वो तब भी सत्य नहीं होगा, क्योंकि सत्य को इससे फर्क पड़ता ही नहीं कि कौन उसे मानता है कौन नहीं मानता। सूर्य को इससे फर्क नहीं पड़ता कौन सूर्य को नमस्कार करता है कि नहीं करता है। वो सबको प्रकाश देता है।
इसी प्रकार सत्य सबको चलाता है, हिंदू को भी, मुसलमान को भी, सिख को भी, ईसाई को भी, उसको फर्क ही नहीं पड़ता आत्मा को कौन मानता नहीं मानता। कई लोग आत्मा के विरोधी हैं, जैन धर्म वाले, बुद्ध धर्म वाले, वो कहते हैं आत्मा कुछ नहीं होती है, सब पाखंडवाद है। यूट्यूब चैनल भरे पड़े हैं आत्मा के घोर विरोधी। और उनसे पूछो एक जीवित आदमी और एक मृत में फर्क क्या है, कैसे वो मृत हो गया, कैसे तुम जीवित हो। जो इतना भी नहीं जानता कि आत्मा की वजह से हम जीवित हैं। पंखे को बता रहे हो कि ये सत्य और करंट को तुम विरोध कर रहे हो। एक पंखा रुका, एक पंखा चल रहा है, तो ये प्रमाण है कि उसमें करंट है, उसमें नहीं है। एक आदमी जीवित है, एक मृत पड़ा है, ये प्रमाण है कि इसमें आत्मा है, इसमें नहीं है। इतना भी नहीं समझ पा रहा कोई। केवल ब्राह्मणों के विरोध में आकर संतों का भी विरोध कर डाला। और ज्यादातर हरिजन समाज जुड़ा है बुद्ध धर्म में, क्योंकि भीमराव अंबेडकर जी ने उस वक्त हिंदू धर्म को छोड़ दिया था और बहुत से लोगों के साथ बौद्ध धर्म को अपनाया। हालांकि वो कबीर साहब की महिमा भी जानते थे, कबीर साहब के ग्रंथ उन्होंने पढ़े थे, लेकिन उन्होंने कबीर पंथ को नहीं अपनाया। कारण क्या था? राजनीति। कबीर पंथ अलग धर्म नहीं है, इसलिए कहीं ना कहीं वो हिंदू धर्म से अटैच रहता है। आप कबीर पंथी भी हो जाओगे तब भी आप लिखोगे क्या? हम हिंदू धर्म के हैं। लेकिन बौद्ध धर्म का हिंदू धर्म से कोई मतलब ही नहीं है, वहां पे धर्म ही चेंज हो जाता है। तो मुसलमान धर्म तो उन्होंने वैसे ही नहीं अपनाना था, पता ही है आप लोगों को। तो उनके पास ऑप्शन और कोई नहीं थी, इसलिए उन्होंने बुद्ध धर्म को अपना लिया। लेकिन जिनकी वो बात करते थे कबीर साहब की, वो कबीर साहब ही आत्मज्ञान की बात करते हैं भाई, कबीर साहब ही आत्मा की बात करते हैं। तो तुमने कहीं ना कहीं कबीर साहब का ही विरोध कर दिया आत्मा को ना मानकर। तुम गीता का विरोध करते हो कि गीता में आत्मा 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 लिखा है, आत्मा दिखाओ कहां है, कैसी है, हम शस्त्र से काट के देखेंगे घटती है कि नहीं। अरे भाई कबीर साहब भी आत्मा की बात कर रहे हैं, पलटू साहब आत्मा की बात कर रहे हैं। पलटू पूजे आत्मा और नित आए नित जाए, पाथर पूजे मूर्खा हाथ जोड़ घी आए। जो पत्थर सुन नहीं सकता, पत्थर बोल नहीं सकता, उसको तुम अपने कर्म कांड बताते हो, भगवान जी ये गलती हो गई, भगवान जी ये गलती हो गई। वो तुम्हें क्या माफ करेगा जो सुन भी नहीं सकता। तो ये सब आत्मा की बात है, सब संतों ने आत्मा का समर्थन किया है, आत्मा से ये सारा संसार है। चलो चरणामत बनाओ अब, और चरणामत दो। हमारे घर छोड़ा है क्या जेल अपनी? ये काया रूपी जेल है, साथ ही में लेके घूम रहे हैं। ट्रैक्टर पे भी जेल बैठा देते हैं, बस में भी जेल बैठा देते हैं, ट्रेनों में भी जेल लेके घूम रहे हैं। यानी ये ऐसा तोता है जो पिंजड़ा साथ साथ लेके घूम रहा है और कह रहा है मैं कहां बंधन में हूं, मैं कहां बंधन में हूं। कोई देखो हथकड़ी नहीं लगी है, कोई देखो गले में लोहे की बेड़ी नहीं लगी है, मैं कहां बंधन में हूं। ये नहीं पता कि ऊपर से नीचे तक पूरा बंधन में ही है, पूरी जेल में पैक हुआ पड़ा है। तो ये बंधन में कैदी को जो छुड़ाए वही बंदी छोड़े, उसी की जय करनी है। जय गुरु जय बंदी छोड़ जय साहिब। अब उस साहिब की जय करनी है जो सबसे बड़ा साहिब है। जैसे मंत्री कई होते हैं, गृह मंत्री, राज्य मंत्री, परिवहन मंत्री, खेल मंत्री, खाद्य मंत्री, मुख्यमंत्री। एक होता है प्रधानमंत्री जो सबसे प्रधान है, उससे बड़ा कोई नहीं है मंत्रियों में। तो अब साहिब यानी जो सबसे बड़ा साहिब है, अभी तक छोटे छोटे साहिबों को साहिब मान बैठे थे हम। जिसकी भी पूजा कर रहे थे वो उसके ना तो उसके या तो कोई पिता थे या कोई माता थी। कोई भी देख लो, केसरी सुत या कोई भी अंजना सुत या दशरथ पुत्र या कोई भी जिनके भी माँ बाप है, उन्हीं की पूजा चल रही थी। अब जो साहिब है, अब उसके ना कोई माँ है ना कोई बाप है, वो सबसे बड़ा साहिब है, उससे बड़ा कोई नहीं। तो उस परमपिता परमात्मा जिसका आगे कोई पिता नहीं है, उसकी जय करेंगे। अब जय साहिब। सतनाम यानी उसी परमात्मा का नाम सत्य है। अब परमात्मा का नाम सत्य है तो हमारा नाम क्या है? सत्य या असत? हमारा नाम क्या है? सत्य या असत?
हमारा नाम भी सत है। क्या नाम है आपका? सत नाम है आपका। क्या नाम है आपका? ज्ञानमती। देखा, अभी सती हो गई। तो ये ज्ञानमती सत है कि असत है? असत है। अभी बोली थी मेरा नाम सत है, यहां तक तो ठीक है, लेकिन मेरा नाम ज्ञानवती है, ये असत है। सोचो तुम्हारा नाम ज्ञानवती क्यों है? सोचो। ज्ञान सिंह क्यों नहीं है? सोचो क्यों? तुम्हारा नाम ज्ञानवती है ना, वती क्यों लगा दिया पीछे? सिंह क्यों नहीं लगाया? ज्ञानमती सुनने से लगता है कि किसी औरत का नाम है। यानी जब आप पैदा हुए तो आपका नाम रखा ज्ञानमती। ज्ञान सिंह क्यों नहीं रखा? क्योंकि शरीर देख के नाम रखा गया। लड़की हुई तो ज्ञानमती, लड़का हो जाता तो ज्ञान सिंह। और अगर उसमें आत्मा ना होती, शरीर तो पैदा हो गया लेकिन उसमें आत्मा ना होती, अगर आत्मा ही ना होती शरीर में, माटी। अच्छा, मैंने कहा मती मती, फिर मती बोल रही, ज्ञानमती माटी। अब माटी का कोई नाम रखेगा क्या? मरे हुए बच्चे का नाम रखा किसी ने? तो नाम किसका रखा गया? आत्मा का। आत्मा का नाम रख दिया ज्ञानमती। हाँ, तो आत्मा का नाम सत था, लेकिन उसको एक 52 अक्षरी नाम दे दिया, इसलिए वो नाम हो गया झूठा। अगर तुम्हारा नाम रखा है ज्ञानमती तो ये झूठ है। अगर तुम्हारा नाम रखा है सतेंद्र, जितेंद्र, महेंद्र तो झूठ है, झूठा नाम है ये। इसी प्रकार राम जी का नाम भी रखा गया राम, तो ये सत नहीं है, ये तो 52 अक्षरी नाम है। राम का नाम राम क्यों लिखा गया? क्योंकि अक्षरों की खोज हो चुकी थी। का खा गा गा चा छा जा टा ठा टा या रा ला वा शा, या रा ला इस लाइन में से रा उठा लिया, पा फा बा भा मा इस लाइन में से माँ उठा लिया, हो गया राम। और अगर ये अक्षर ना होते, ये अक्षर ना बने होते तो क्या नाम रखते?